डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिस्ट्री का एक चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर है प्राचीन भारत से सिंधु नदी घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले देखिएगा, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में एरो मैंने लगा रखा है दोनों ओर, यानी कि सिंधु नदी घाटी की सभ्यता ये सबसे पहले किसने कहा? तो हड़प्पा के अधिकांश स्थल सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में खोजे गए, इसलिए सर जॉन मार्शल ने इसका नाम सिंधु नदी घाटी की सभ्यता रखा। आप अगर इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो मोस्ट प्लेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर वैली discovered in area of Indus River Valley, so Sir John Marshall given the name Indus Valley Civilization। अब दूसरी बात, हम लोग हड़प्पा संस्कृति पे आए। आखिर इसका नाम हड़प्पा संस्कृति क्यों पड़ा? तो बहुत सारे क्या हुआ, जब ये सिंधु नदी घाटी की सभ्यता नाम रखा गया तो बहुत सारे स्थल ऐसे भी थे जो सिंधु नदी घाटी से बहुत दूर थे। जैसे आप देखिएगा आलमगीरपुर, मैं आपको आगे बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी कि जैसे आलमगीरपुर ये है आपका मेरठ में, ये उत्तर प्रदेश में है। और आप जैसे सुनिएगा दैमाबाद, वो बिल्कुल दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में आएगा। तो इतने दूर दूर स्थल थे, इसलिए ये नाम उपयुक्त नहीं था कि सिंधु नदी घाटी की सभ्यता रखी जाए। इसलिए इसका उपयुक्त नाम क्या हो? तो आप देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति जो पहले खोजे गए स्थल के नाम पर सर्वाधिक उपयुक्त नाम इसे ही दिया गया, यानी कि फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। ऑन दिस बेसिस द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज हड़प्पन कल्चर और हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसे दयाराम साहनी तथा माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में खोजा था। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई दयाराम साहनी एंड माधव स्वरूप वत्स इन 1921। सो आफ्टर दैट मोहनजोदड़ो, द सेकेंड प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, डिस्कवर्ड इन 1922। ठीक, नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कई बार कितने सारे एग्जाम में सिर्फ यही पूछ दिया जाता है हड़प्पा की खोज किसने की या पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। तो आपको इन दोनों ही बातों के लिए आपको ये याद रखना चाहिए टिप्स के तौर पे। हड़प्पा बसा, अगर मान लीजिए हम लोग बसने की बात करें तो हड़प्पा बसा मोहनजोदड़ो राख हुआ, यानी कि हड़प्पा वसा से वत्स है, यानी पूरा नाम है माधव स्वरूप वत्स, और सा से साहनी है, यानी दयाराम साहनी। ऐसे अगर आपसे सिर्फ एक ही नाम अगर पूछा गया हो तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, ये आप मानेंगे एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट आप देखिए मोहनजोदड़ो राख हुआ। यहाँ इससे तात्पर्य है, राख का मतलब राखाल दास बनर्जी, यानी मोहनजोदड़ो ये सिंध के लड़काना प्रांत में था। मैं इसके बारे में और भी आपको आगे बताऊंगा विस्तार से, लेकिन इसकी खोज सबसे पहले राखाल दास बनर्जी ने की थी, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें हड़प्पा सभ्यता का या हड़प्पन सिविलाइजेशन का विस्तार कहाँ था। तो इसका पहले आप ये देखेंगे कि इट वाज एक्सटेंशन, यानी विस्तार। ये आप देखिए 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला था। इट वाज एक्सटेंडेड इन 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ओके, नेक्स्ट फिर आप जाइएगा कि ये क्वेश्चन भी आपको ज़रा ध्यान से याद रखना है कि इसका विस्तार किन किन देशों में है। मोस्ट ऑफ द बच्चे ये जानते हैं कि भारत पाकिस्तान में है, लेकिन आपसे अगर कभी पूछा जाएगा तो अगर तीनों का नाम रहेगा तो आप तीनों मानेंगे, यानी भारत, इंडिया, पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान, एंड अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान। तो इट वाज एक्सटेंडेड इन 3 कंट्री नेम इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान।
तो फिर सबसे बड़ी बात आती है कि भारत और पाकिस्तान के जो बहुत सारे स्थल हैं जिसका नाम आपको याद भी होगा, हो सकता है या नहीं भी याद होगा, तो हम लोग चर्चा करेंगे तो उस समय बहुत सारे नाम आएंगे। जैसे कालीबंगा आप देखिएगा राजस्थान में है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था आलमगीरपुर ये मेरठ में है। तो ये सारे बात जो आप भारत में हैं, लेकिन पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल है तो उसमें भी आप बोल देते हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब पाकिस्तान में है। लेकिन ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है कि अफगानिस्तान में इसके स्थल कौन कौन से हैं। तो अफगानिस्तान में सिर्फ 2 स्थल हैं, ओनली 2 प्लेसेस आर इन अफगानिस्तान। दीज प्लेसेस आर शोरतुगुई एंड मुंडी गाक। ये शोरतुगुई SHORTUGUGHUI एंड MUNDIGHAK, ये आपका हो गया अफगानिस्तान के स्थल में शोरतुगुई और मुंडी गाक। अब आता है कि इसकी प्रकृति कैसी थी हड़प्पा सभ्यता की नेचर यानी प्रकृति। तो आप कहेंगे सिंपल सा एक लाइन में कि यह शहरी सभ्यता थी, इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन। ओके, अच्छा, उसके बाद फिर आता है कि इसके निर्माता कौन थे, वो वाज द फाउंडर। तो आप इसका आंसर देंगे द्रविड़, DRAVID, द्रविड़। ये दक्षिण भारत है। द्रविड़ भाषा में आपका मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ ये सब दक्षिण भारत में बोली जाती है, वो आता है। अब द्रविड़ जो थे वो मातृ प्रधान समाज के उनमें चलता था, यानी कि मैट्रियार्कल सोसाइटी। तो ये द्रविड़ सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी, यानी कि मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। और हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भी मातृ प्रधान सभ्यता थी। इट वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज ऑल्सो मैट्रियार्कल सोसाइटी। उसके बाद नेक्स्ट आप आएंगे सबसे प्रमुख विशेषता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन, जो इसको अन्य सभ्यताओं से अलग करती है। माने कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन विच डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन। अगर ये पूछेगा अगर आपसे कभी भी कि इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी जो इसे अन्य सभ्यताओं से अलग करती है, तो आप मानेंगे जल निकास प्रणाली, यानी वाटर ड्रेनेज सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि विश्व को देन, जैसे हम लोग कहते हैं नील नदी की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, वो नील नदी की देन है। तो भारत का विश्व को देन है सूती वस्त्र, कॉटन। ये हड़प्पा सभ्यता में उगाया जाता था कॉटन, और ये भारत की देन विश्व को है। जबकि हम लोग आगे चल करके देखेंगे, और कभी आपको अगर पता भी होगा कि आप जानते होंगे सिल्क यानी रेशम, ये चीन ने दुनिया को दिखा सबसे पहले रेशम का आविष्कार यानी सिल्क वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना। तो हम उसी तरह से कह सकते हैं कि कॉटन वाज फर्स्ट प्लांटेड इन, और यू कैन से फर्स्ट ग्रोन इन इंडस सिविलाइजेशन। इस हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा संस्कृति के बहुत सारे स्थल हैं। मैं आपको एक इसका ग्राफ बना करके दिखा रहा हूँ। इस ग्राफ में आपको देखना है कि ये कैसे कैसे कौन कौन से, जैसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यानी उत्तरतम बिंदु, हड़प्पा सभ्यता का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट या उत्तरतम बिंदु मांदा है। ये सतलज नदी के किनारे है, ये जम्मू कश्मीर में है। जबकि उत्तर दक्षिण, तो दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ये दैमाबाद है, ये प्रवरा नदी के किनारे है, ये महाराष्ट्र में है। ओके, उसके बाद आपको जानना है इसका सबसे पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी पश्चिमोत्तर बिंदु, ये है सुतकांगेंडोर, ये दास्त नदी के तट पर है। इट इज ऑन द कोस्ट ऑफ दास्त रिवर, DAST दास्त। ये मकरान तट बलूचिस्तान यानी मकरान कोस्ट बलूचिस्तान पाकिस्तान में है।
वाइल जबकि पूर्वोत्तर बिंदु ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये आलमगीरपुर है जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, ये हिंडन नदी के किनारे है। ओके, उसके बाद मैं आपको अब आगे इस तरह का कोई बताता हूँ तरीका, जिससे कि आप चाहें तो कौन सी नदी के किनारे कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है या हड़प्पा सभ्यता का साइट है, ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि ये मान लीजिए कि जापान का एक सूमो पहलवान है, उसका नाम मोशिको है। अब वो मोशिको जब भी लड़ाई लड़ता है तो वो हमेशा जीतता है, लेकिन एक बार वो लोभ और रोष में तो आप समझ ही रहे होंगे कि रोष मतलब रोषपूर्ण व्यवहार होता है, तो लोभ रोष से हार गया। जबकि आलम वहाँ पर मैच देख रहा था, वो सो गया सुतदा और सुतसादी बाला विदार। आप देखिएगा, मोशिको से मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी यानी इंडस रिवर और को से कोटदीजी, लोभ लो से लोथल और ये है भौ से भोगवा नदी। और उसके बाद है फिर रोपड़, रो से रोपड़, स से सतलज। तो रोपड़ ये सतलज रिवर के ऑन द बैंक ऑफ सतलज रिवर। उसी तरह से फिर हारा, हौ से हड़प्पा और रौ से रावी, तो ये हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। उसके बाद आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर, हालांकि आलमगीरपुर आप पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन आलमगीरपुर हिंडन नदी पे है। उसके बाद सुत से सुतकांगेंडोर और दा से दास्त नदी। जबकि सोत से सुतका कोह और शादी से शादी कौर नदी के। जबकि बाला से बालाकोट और विदार से विदार नदी के तट पर है। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इतने से ही आपको जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, इतने से ही आपका किस नदी के तट पे कौन सा स्थल है, ये सब आपको कवर कर लेगा। ओके, धन्यवाद।